नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आज से आप सभी दर्शकों के साथ एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं आशीष बाजी नाम से। एबीपी लाइव पर नाम मेरा आशीष है, जाहिर है, तो उससे मिलता जुलता और कोशिश ये रहेगी कि जो भी बर्निंग इश्यूज़ हों, बड़े मसले हों जिस पर आप देखना, सुनना और उसको बेहतर समझना चाहते हैं, उस पर आपसे रेगुलर संवाद करें। कोशिश रहेगी हर रोज़ बात कर सकूं, हर रोज़ नहीं हो सकी तो जब भी कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है तो आपसे बात करेंगे। और इसी श्रृंखला की शुरुआत आज मैं करूंगा ईरान और अमेरिका के बीच ये जो रिन्यूड वॉर एक बार फिर से, हम सब ने देखा था कि कैसे 17 जून को बाकायदा पाकिस्तान द्वारा ब्रोकर्ड और भी कुछ मुल्क उसमें शामिल थे, जैसे इजिप्ट था, तुर्की था, सऊदी अरेबिया थे, जिनके कोशिशों के बाद दोनों के बीच में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट का ऐलान किया गया था। लेकिन उसके बाद अचानक हमने देखा कि नेटो की बैठक चल रही थी और अलॉन्ग साइड एक हमला ईरान की तरफ से उन कमर्शियल शिप्स पे कर दिया गया जो अमेरिकी एलाइज माने जाते हैं उन देशों के, जिसके बाद अमेरिका ने रिटेलिएट किया, सो मच सो दैट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि अब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था ईरान के साथ, जो समझौता था, 60 दिनों का पीरियड तय किया गया था तमाम जटिल मसलों पर बात करने के लिए, उसे हम फिलहाल ओवर मान लेते हैं कि यानी वो ख़त्म है और हम दोबारा से जंग में जा चुके हैं। 2 दिनों तक कंटिन्यूड हॉस्टिलिटी चली, इन्होंने उनके फैसिलिटीज़ को मारे, उन्होंने इनके फैसिलिटीज़ को मारे, फिर से ईरान ने टारगेट किया मिडल ईस्ट के देशों में यूएस फैसिलिटीज़ को, अमेरिका ने कैसे ईरान पर हमला किया हमने देखा। और मसला क्या था? मसला सिर्फ ये था कि इस टॉक्स के दौरान जो डेजिग्नेटेड नॉर्दर्न इलाके में हॉर्मुज से होते हुए वो जो इलाका था जिस तरफ से ट्रांजिट अलाउ करता था ईरान, उससे इतर अगर आप कहीं जा रहे थे, जो शिकायत थी ईरान की, उन कमर्शियल व्हीकल्स पर उन्होंने हमला किया, जिस पर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेते हुए अमेरिका ने पलटवार किया। वो सब हमने देखा और अब हम सुन रहे हैं कि फिर से अमेरिका की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि ईरान के साथ हम फिर से बातचीत के लिए उस क्रम में हैं, अभी बातचीत चल रही है। तो कभी ऐसा लगता है कि जंग में हम वापस चले गए, कभी लगता है जी दोनों की मजबूरी दोनों समझ रहे हैं, खास करके अमेरिका, और बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस बीच एक बड़ा दिलचस्प अमेरिका की तरफ से कदम उठाया गया और वो क्या था? थर्सडे को हमने देखा कि अमेरिका ने बड़ी चतुराई और बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ एक ईरान में उस रेलवे ब्रिज पर हमला कर दिया जो कनेक्ट करता है सीधे उसे चाइना से। इससे निश्चित तौर पर पूरे वर्ल्ड का अटेंशन उस तरफ डाइवर्ट हुआ। और क्यों मारा चीन को? अमेरिका तो कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप इस बात की सराहना अपने शब्दों में कर रहे थे कि मैं चीन को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोई ना कोई भूमिका तो जरूर इस बातचीत में निभाई। और हमने देखा भी था कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने बाकायदा जब बातचीत चल रही थी निगोशिएशंस के लिए, तो चीन का दौरा किया था। खुद डोनाल्ड ट्रंप अब से ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, चीन होकर आए। फिर ऐसी फैसिलिटी को उन्होंने क्यों मारा? जो रीज़न समझ में आता है, जो वजह समझ में आती है, शायद वो एक सख्त संदेश अपनी तरफ से देना चाह रहे थे कि अगर नेविगेशन में हॉर्मुज में कोई और रास्ता जब तक कि समाधान नहीं निकल जाता, जब तक कि आप पूरी तरह से हॉर्मुज को खोल करके इस शर्त को नहीं मान लेते कि वहाँ पर आप अपनी जो स्वामित्व है उसको नहीं इम्पोज करेंगे ईरान के बनिस्बत, तो हम ऑल्टरनेट रूट तो ढूंढेंगे। और अगर हम ऑल्टरनेट रूट ढूंढेंगे जो कि आपके उस डेजिग्नेटेड नॉर्दर्न इलाके का नहीं होगा, तो अगर आप उन कमर्शियल व्हीकल्स को मारेंगे तो हम भी आपके उन फैसिलिटीज़ को मारेंगे, हम भी चुप नहीं बैठने वाले। अच्छा, अब इसको आप कैसे देख सकते हैं? ये बड़ा जब भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आपको समझाना चाहता हूँ कि इसको ना बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ 2 पक्ष ही नहीं है, यहाँ इजराइल भी है जो चाहता ही नहीं कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का पीस डील ईरान के साथ हो, क्योंकि उनकी लड़ाई इस बात की कि भाई ये तो टेररिस्ट रिजीम है, इनको तो हम पूरा ख़त्म कर देंगे, इनकी रिजीम बदल देंगे, इनका न्यूक्लियर जो भी कैपेबिलिटीज़ है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। अभी फिलहाल ईरान को चुप रहना पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी है, समझ गए इतने दिनों लड़के कि ईरान को हरा नहीं सकते, मादा वाला देश है, उसने रीढ़ दिखाई है, उठ खड़ा हुआ है, तो अब उनको मजबूरी में ईरान से बात करके रास्ता निकालना है। लिहाजा जब ईरान ने हमला किया कुछ कमर्शियल शिप्स पे, तो अमेरिका ने भी पलटवार कर दिया। क्यों कर दिया? भाई मैं वापस आता हूं अपनी बात पर कि बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी, दोनों पक्ष अभी क्या कर रहे हो। आप देखिए 48 घंटे के बाद अब ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं हम तो बातचीत में हैं, बातचीत चल रही है। तो भाई 2 दिन पहले क्यों कहा कि सीज फायर ओवर हो गया? सिंपल सा कैलकुलेशन है कि ये दोनों ही पक्ष ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से एक दूसरे पर इतना दबाव डाला जाए बातचीत और नेगोशिएशंस के दौरान कि अपनी शर्तों पर जो कुछ हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो उस पीस डील का हिस्सा बने 60 दिनों के बाद,
चाहे वो न्यूक्लियर मसले पर हो, चाहे वो डी फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हो, चाहे वो हॉर्मूज का कंट्रोल किसके पास हो, चाहे मिडिल ईस्ट का नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर कैसा हो, ईरान की उसमें क्या भूमिका हो, कितनी इंडिपेंडेंस हो, रिजीम को लेकर के जो बार बार हमला किया जाता है अमेरिका की तरफ से। तो ये सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की जिद है भाई तुमको अपना स्टॉक पाइल न्यूक्लियर का है, जो भी न्यूक्लियर अपना कैपेबिलिटीज़ का, वो आपको हैंडओवर करना पड़ेगा किसी को, आपको एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि आप कभी भी कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, जिसको लेकर के ईरान कहता है कि जी हमारे यहाँ तो इसको हराम माना जाता है, हम तो कभी बनाते ही नहीं थे। फिर सवाल ये उठता है कि भाई फिर आपने 60% एनरिचमेंट क्यों कर रखा था। लिहाजा इजराइल की यही शिकायत है कि हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, बगल में बैठा एक देश है जो 60% यूरेनियम को एनरिच करके रखता है, तो आप कैसे इस बात को मान रहे हैं कि वो कल को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना लेगा। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के तीनों पक्ष एक दूसरे का कॉलर पकड़ के खड़े कि किसी तरह से छोटे मोटे हमले करते रहो ताकि दबाव डाल करके अपने मतलब की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए इन 60 दिनों में आगे चल करके परमानेंट पीस डील के। हालांकि मुझे ऐसा लगता है दर्शकों, आपसे ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल जाएगा, ऐसा लगता नहीं। छोटे मोटे ये हमले आपस में चलते रहेंगे। और आप देखिए अब तो एक नई बात सामने आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि इजराइल की तरफ से उन्हें ये इंटेलिजेंस इनपुट दी गई है कि ईरान ने उनको असैसिनेट करने का प्लान बनाया हुआ है। मतलब पृथ्वी का सबसे ताकतवर आदमी, पृथ्वी का सबसे मजबूत मुल्क का राष्ट्रपति, जिनके यहाँ सारे के सारे ऐसे एजेंसीज़ हैं जिनको परिंदा भी कहा जाता है, 9/11 हमले के बाद उस देश में परिंदा भी पर नहीं मार सकता बिना उनकी एजेंसीज़ की मर्ज़ी के या उनकी नज़र के। ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप पर दो एक बार हमले की कोशिशें हुई हैं, नो डाउट, उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह भी है, लेकिन इतना बड़ा प्रेसिडेंट का असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान हो गया और उनको इजराइल ने जानकारी दी, इस पर मेरे लिहाज से तो प्रश्न चिन्ह है। बहरहाल अगर उन्होंने कहा है तो इसको मान लिया जाए, और अगर ऐसा कोई भी डिज़ाइन ईरान की तरफ से था तो ये बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। ये सब देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरा मकसद था आपको ये बताना कि स्थिति अभी यहाँ पर स्टैंड करती है। ईरान ने कमर्शियल शिप्स को मारा क्योंकि वो दूसरी तरफ से नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे, पलटवार किया अमेरिका ने और उस ब्रिज को निशाना बनाया जो सीधे उसे चाइना से कनेक्ट करती थी। अब देखना होगा कि ईरान इस पर क्या रिएक्ट करता है। हालांकि फिर से मैं दोहरा दूं, ये कहा गया है कि बातचीत का विंडो अभी बंद नहीं हुआ है, हम लगातार बातचीत में लगे हुए हैं। पाकिस्तान, आपको बता दूं, ये जानकारी मुझे मिली है कि पाकिस्तान अभी भी निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। जो पहले सक्रिय भूमिका निभा रहा था, अब ऐसा लगता है कि सिर्फ एक पोस्टमैन बना के रख दिया, लेकिन उसकी साख स्टेक पर है, इसलिए वो अपनी तरफ से भी भरसक प्रयास कर रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस पूरे विवाद का, इस पूरी जंग का निष्कर्ष क्या निकलता है। लेकिन सबकी भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द कोई परमानेंट पीस डील, जिस पर मुझे शक है, मैंने खुद कहा अभी कि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकल पाएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन कोई ऐसा समझौता ज़रूर हो जाए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और हम सब समेत पूरे विश्व पर आर्थिक संकट जो आया हुआ है उससे हम सबको निजात मिले। और जैसा मैंने आपसे कहा कि आशीषबाजी में लगातार इसी तरह ज्वलंत और बड़े मुद्दों पर आपसे लगातार बात करता रहूँगा। एबीपी लाइव देखते रहिएगा। नमस्कार।